नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड न्यूज यूपी चैनल पर। हम लाते हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कानपुर में इस साल अप्रैल की बारिश ने 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 49 मिलीमीटर बरसात से मिली राहत। कानपुर में इस बार अप्रैल ने मौसम का पूरा गणित बदल दिया। भीषण गर्मी और सूखे के लिए पहचाने जाने वाले इस महीने में वर्ष 2026 में 49 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज हुई कि करीब 55 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। नए बिल्डिंग बायलॉज ने बढ़ाई कानपुर वालों की टेंशन। 9 मीटर से कम चौड़ाई वाली गलियों में अब न बनेंगे मकान, न होगी मरम्मत। कानपुर वालों के लिए नई बिल्डिंग बायलॉज को लेकर बड़ी खबर है। नई बिल्डिंग बायलॉज 2025 के तहत भूखंड का नक्शा पास कराने के लिए कम से कम 9 मीटर चौड़ी सड़क होना अनिवार्य है। इससे कम चौड़ी सड़क होने पर प्राधिकरण नक्शा पास नहीं करेगा। केवल मास्टर प्लान 2031 में चिन्हित निर्मित क्षेत्र में ही भूखंडों के नक्शा 4 मीटर चौड़ी सड़क पर ही पास हो जाएंगे। यह नियमावली सुरक्षा, अग्निशमन वाहनों के पहुंचने और भीड़ भाड़ पर नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यूपी में गेहूं की खरीद सुपरफास्ट रफ्तार। 6.10 लाख मीट्रिक टन की खरीद, किसानों के खाते में पहुंचे 1318 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में रबी विपणन सत्र के दौरान गेहूं खरीद अभियान ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। योगी सरकार की सक्रिय रणनीति और जमीनी स्तर पर मजबूत व्यवस्थाओं के चलते 28 अप्रैल तक 6.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद दर्ज की जा चुकी है। सरकार ने इस अभियान में पारदर्शिता और किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब तक 1,15,854 किसानों को 1318 करोड़ रुपए का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा चुका है। यूपी के 16 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा 2% बढ़ा हुआ डीए। मई की सैलरी के साथ देने की है तैयारी। राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को जून में मिलने वाली मई के वेतन के साथ 2% बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने की तैयारी है। वित्त विभाग ने बड़े दर से महंगाई भत्ते के भुगतान से संबंधित पत्रावली तैयार कर लिया है। पत्रावली को स्वीकृति के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 2% वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 58 से बढ़कर 60% हो जाएगा। यूपी के हर श्रमिक को मिलेगा 5 लाख का सुरक्षा कवच। श्रमवीर गौरव समारोह में सीएम योगी ने की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर आयोजित श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को बड़ा सुरक्षा कवच देते हुए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज और सुरक्षा बीमा की घोषणा की। उन्होंने साफ कहा कि जो श्रमिक काम करेगा उसे उसका पूरा दाम मिलेगा। अगर कोई दाम नहीं देगा तो सरकार उसका काम तमाम करेगी। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। लखनऊ में 10 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है एक और अंडरपास। पीएम टेक्सटाइल पार्क को करेगा कनेक्ट। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम टेक्सटाइल तक जाने वाले मार्ग सेतु से जुड़े सभी काम को कराने के निर्देश शासन ने कार्यदायी संस्था को दिए थे। इसमें सेतु निगम ने तो गोमती नदी के ऊपर सेतु बनाने का काम समय से पूरा कर लिया। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आउटर रिंग रोड के नीचे से 2 लेन के अंडरपास को 4 लेन करने का काम भी कर रहा है। इस काम को 15 जुलाई 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। रूट डायवर्जन खत्म। अब प्रयागराज जंक्शन से ही चलेगी वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनें। यात्रियों को होगी सुविधा। प्रयागराज जंक्शन पर 2 नए प्लेटफॉर्म को लेकर 6 साल से चल रही संकल्पना आखिरकार अब साकार होने जा रही है। प्लेटफॉर्म 7, 8 व 9, 10 के बीच में नए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य पूरा हो गया है। गुरुवार को पैनल में टेस्टिंग का कार्य सुबह शुरू हुआ, जो अंततः सफल रहा। सारे पॉइंट एक एक करके जांचे गए और सब कुछ ठीक होने पर संचालन की अनुमति दे दी गई है। गंगा एक्सप्रेस वे पर प्रयागराज मेरठ के लिए हर घंटे रोडवेज बस सेवा मिलेगी। शीघ्र जारी होगी 24 घंटे की समय सारणी। गंगा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रोडवेज बसों का बेड़ा भी इस रूट पर उतारने के लिए अपना प्रपोजल तैयार कर लिया है। प्रयागराज से मेरठ के लिए हर घंटे एक बस चलाई जाएगी। पहले चरण में प्रयागराज से 8 रोडवेज बसें आवंटित की जा रही हैं। इनमें 4 बसें शहर के सीएमपी डिग्री कॉलेज के सामने से चलेंगी। 2 बसों का संचालन प्रतापगढ़ और 2 बसों का संचालन लालगंज से होगा, जबकि इसी क्रम में मेरठ और हरदोई से भी बसों का प्रपोजल भेजा गया है। आज से ज्येष्ठ माह की शुरुआत। अधिक मास के चलते इस बार होंगे 8 बड़े मंगल। 29 जून तक चलेगा यह मास। ज्येष्ठ माह की शुरुआत 2 मई से शुरू हो रही है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के चलते ज्येष्ठ माह की अवधि 2 मई से शुरू होकर 29 जून तक रहेगी। इसी के चलते इस बार 8 बड़े मंगल की सौगात मिलेगी। बड़े मंगल पर राजधानी में बृहद स्तर पर लगने वाले भंडारों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ भंडारों के लिए गैस सिलेंडर की मांग को लेकर आवेदनों में भी तेजी आई है।
आधार कार्ड के 10 साल हो गए तो करा ले अपडेट, वरना मिलने वाली सुविधाओं में आएगी अड़चन। जिनका आधार कार्ड 10 साल या उससे अधिक पुराना हो गया है तो उसे अपडेट जरूर करवा ले, ताकि आधार के जरिए मिलने वाली सुविधाओं में कोई अड़चन न आए। विभाग की तरफ से आधार धारकों को इससे संबंधित मैसेज भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल विभाग ने निःशुल्क आधार अपडेट करवाने की तारीख 14 जून 2026 तक तय की है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों आधार अपडेट नहीं है। गंगा स्नान पर जा रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी, 25 घायल और 11 को लोहिया अस्पताल भेजा गया। फर्रुखाबाद जिले में हरपालपुर से 60 यात्रियों को बिठाकर आ रही प्राइवेट बस शाहजहांपुर के अल्लाहगंज थाना क्षेत्र में गांव रघुनाथपुर के पास शुक्रवार सुबह ओवरटेक करने के दौरान पलट गई। इससे 25 यात्री घायल हो गए। इनमें 11 को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, अन्य का वहीं उपचार हुआ है। बस में सवार अधिकांश यात्री बुद्ध पूर्णिमा के चलते पांचाल घाट पर गंगा स्नान करने आ रहे थे। नेल पॉलिश फैक्ट्री में भीषण आग, रिहायशी इलाके में मचा हड़कंप, लाखों का हुआ नुकसान। आगरा के बल्केश्वर रोड स्थित गांव खासपुर में गुरुवार रात एक नेल पॉलिश फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री होने के कारण आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। डॉक्टरों में आक्रोश, आवासीय क्लिनिकों पर नोटिस से बढ़कर आईएमए सेवाएं ठप होने की चेतावनी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आवास विकास परिषद की ओर से आवासीय क्षेत्रों में संचालित चिकित्सकीय संस्थानों को बंद करने के लिए नोटिस दिए जाने पर आक्रोश जताया है। तोता के ताल स्थित आईएमए भवन पर बैठक करते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इससे चिकित्सकीय सेवाएं प्रभावित होंगी। नोटिस रद्द करने की मांग की है। शासन को भी ज्ञापन भेजा जाएगा। आगरा कैंट से होकर गुजरेंगी सुल्तानपुर साबरमती स्पेशल ट्रेन, कई राज्यों की सीधी कनेक्टिविटी। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेन से यात्रा करने वाले आगरा के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सुल्तानपुर जंक्शन से साबरमती के बीच चलने वाली ट्रेन आगरा कैंट स्टेशन से होकर गुजरेगी। इससे आगरा के यात्रियों को जयपुर, अजमेर, मारवाड़, आबू रोड और साबरमती, अहमदाबाद जैसे शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा आसान हो जाएगी। आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम लागू, साप्ताहिक अवकाश और वेतन सुरक्षा पर सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लाखों आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नए लेबर कोड्स और आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के माध्यम से सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए छुट्टियों, काम के घंटों और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और अनिवार्य बना दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब कर्मचारियों का शोषण संभव नहीं होगा और उनके अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 15 जून से शुरू होंगी उड़ानें, शुरुआत में 17 फ्लाइट्स उड़ेंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुक्रवार को आधिकारिक घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि यहां से 15 जून 2026 से व्यावसायिक विमान सेवाएं शुरू होंगी। पहली कमर्शियल फ्लाइट इंडिगो द्वारा संचालित की जाएगी। इसके तुरंत बाद आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। श्रमिकों को मिली डिजिटल पहचान, यूपी में ई श्रम से जुड़े 8 करोड़ मजदूर, प्रयागराज सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तेजी से ई श्रम पोर्टल से जुड़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 8.43 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। इनमें से 23,13,138 पंजीयन के साथ प्रयागराज शीर्ष पर है। पहली बार प्रदेश में असंगठित श्रमिकों को डिजिटल पहचान मिल रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मजदूरों को दुर्घटना बीमा से लेकर प्रति माह 3,000 रुपए तक का पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। अलीगढ़ के क्वारसी फ्लाईओवर पर चलने लगे वाहन, अभी 2 और 4 पहिया हल्के वाहनों की है एंट्री। अलीगढ़ का बहुप्रतीक्षित क्वारसी फ्लाईओवर 1 मई से 2 और 4 पहिया हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। 4 लेन वाले इस आधुनिक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो चुका है। अप्रोच मार्ग निर्माण और स्ट्रीट लाइट का काम भी पूरा हो गया है। 2 दशक से शहरवासियों को इस फ्लाईओवर का इंतजार था, जो अब पूरा हो गया। अब लोगों को यहाँ जाम नहीं मिलेगा। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, उनके खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक बड़े कानूनी मामले में बड़ी राहत दी है। जस्टिस विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले विवादित बयान को लेकर दाखिल याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस मामले में ना तो मुकदमा दर्ज होगा, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई चलेगी।
एस्केलेटर से लेकर एसी लाउंज तक राजा की मंडी स्टेशन पर होंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, जल्द शुरू होगा काम। राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसके पुनर्वास पर 21.4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। स्टेशन पर नई बेंच लगाई जाएंगी, वहीं सीढ़ियों की जगह एस्केलेटर लगाया जा रहा है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर आने जाने में सुविधा मिलेगी। एसी वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल और एग्जीक्यूटिव लॉन्च तैयार किया जा रहा है। इससे यात्रियों के लिए इंतजार करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।